बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BZU के एडमिशन्स के हवाले से बात करेंगे कि BZU ने BS 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन्स को ओपन कर दिया है। अगर आपने BSc की हुई है, यानी आपने BSc या BA 2 साल प्रोग्राम किया हुआ है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि आप अब आगे क्या करें, क्योंकि MA MSc के एडमिशन्स तो बंद हो चुके हैं, अब वो यूनिवर्सिटीज़ आमतौर पर नहीं करवाती। तो इसके लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के 5वें सेमेस्टर में, यानी BS के 5वें सेमेस्टर्स में आपको एडमिशन मिलता है। तो BZU ने उन स्टूडेंट्स के लिए 5th सेमेस्टर के एडमिशन्स को ओपन कर दिया है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल हैं। यानी फैकल्टी ऑफ साइंसेज में फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मैथ, स्टैट, बॉटनी, IT, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह के एडमिशन्स ओपन है। इसी तरह से इस्लामिक स्टडी एंड लैंग्वेज जैसे उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, BS अरेबिक एंड सराइकी, और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के अंदर भी एडमिशन्स डिफरेंट ओपन है। उसी तरह से आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे कि इस तरह के डिफरेंट तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर एडमिशन्स ओपन है। इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने ADA किया हुआ हो, ADS किया हो, यानी जिसको हम पहले BA BSc बोलते थे उसी को ही अब ADA या ADS बोलते हैं। अगर आपने वो कंप्लीट किया हुआ है और आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। इसके ऊपर एडमिशन लेने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल 2023 है। आप 20 अप्रैल तक अपना एडमिशन भेज सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, आप BZU की वेबसाइट पर आ जाएं। यानी सिंपली अगर मैं आपको करके दिखा दूं, bzu.edu.pk जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने BZU की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। जैसे ही आपके पास ये वेबसाइट खुलती है तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ऑनलाइन एडमिशन्स के ऊपर क्लिक कर देना है, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। उसके फ़ौरन बाद आपने क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगी। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है। इसको वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर, अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप यहाँ पर अपना लॉगिन यानी अपनी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे CNIC नंबर एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आपके पास आपने एक अकाउंट पहले नहीं क्रिएट किया हुआ तो कोई मसला नहीं, आपने क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि मैं BS 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे ये सारी फील्ड्स को फिल कर देना है। यानी अपना CNIC नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, डे, मंथ और ईयर देना है, अपना नेम, फादर नेम एंटर करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करनी है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी है। उसके बाद नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे, प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, रिलीजन, एड्रेस, फ़ोन नंबर अपना एंटर करेंगे और एक अपने गार्डियन का फ़ोन नंबर, ईमेल एंटर करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद आप प्लेस ऑफ स्टडी, आप कहाँ पे रहना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं या आप अपना कोई और अपना अरेंजमेंट करेंगे। और अगर आप हॉस्टल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। हाफ़िज़ कुरान है तो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से येस, वरना आप नो ही रहने देंगे। अगर आप येस हैं तो आप येस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप पिक्चर अपलोड करेंगे। पिक्चर को अपलोड करने के बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन नीचे एंटर करनी है। यानी इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट किया जाए तो आप यहाँ पे अपना फादर नेम एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं और उनका सेल फोन नंबर एंटर कर सकते हैं। उसी तरह से उसके बाद आपने अपने मैट्रिक के मार्क्स, मैट्रिक की डिग्री सेलेक्ट करनी है, मैट्रिक कौन से बोर्ड से किया, उसका पासिंग ईयर, रोल नंबर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, डिवीजन कितनी थी, फर्स्ट डिवीजन आई, सेकंड डिवीजन आई, अपना ग्रेड सेलेक्ट करना है। इसी तरह से FA FSC के भी ये तमाम फील्ड आपने फिल कर लेनी है और यहाँ पे आपने FA FSC के इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने और सब्जेक्ट सारे एंटर कर देने हैं, उसके टोटल मार्क्स और इनमें से ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने एंटर करते जाना है। जब आप ये कर लेंगे तो आपने BA BSc के ऊपर आ जाना है और यहाँ से अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। BA था, BSc था, ADA था, ADS था। एग्ज़ाम सिस्टम तो ये एनुअली आमतौर पर होता है, तो आप बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद एग्ज़ाम पास कैसे किया, एनुअल किया है या सप्ली में किया है, कौन से साल में किया है, रोल नंबर क्या था। इसी तरह से टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, डिवीजन, ग्रेड, ये करने के बाद आप इन सब्जेक्ट्स के बारे में या इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन से थे और उनमें से आपके टोटल मार्क्स कितने थे और आपने उनमें से ऑब्टेन्ड मार्क्स कैसे किए थे। इसी तरह से आपने तीनों सब्जेक्ट के बारे में डिटेल एंटर कर देनी है। सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन जनरेट हो जाएगा। लॉगिन जनरेट करने के बाद आप जैसे ही इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने चालान आ जाएगा। बल्कि उससे पहले वो आपसे पूछेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं या जिन सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा। तो जिन सब्जेक्ट के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते होंगे उनको आप सिलेक्ट करके आप उनको सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपके पास फ़ी वाउचर आ जाएगा, यानी फ़ी प्रोसेसिंग फ़ी निकल आएगी। प्रोसेसिंग फ़ी को आप बैंक में जमा करवाएंगे और उसको वापस अपलोड कर देंगे तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो इसी तरह की मज़ीद एजुकेशनल वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें।